नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों का चुनावी रण कल 8वें चरण का मतदान होने के बाद संपन्न हो गया। इस 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान हुआ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मालदा और मुर्शिदाबाद एरिया की सीटों पर जो चुनाव हुआ है वहां पर सीपीएम, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ का और टीएमसी का दबदबा है। लेकिन कई सर्वे कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 0 सन्नाटा बताया है, जो कहीं ना कहीं सर्वे कंपनियों की बड़ी चूक है वो मानी जा रही है। किसी भी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को ना ही तो बहुमत दिया गया है और ना ही टीएमसी को बहुमत दिया गया है। लेकिन मुस्लिम समाज जिस तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस गठबंधन दलों के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 3-4 सीटें ही दी गई है, जो कहीं ना कहीं सर्वे कंपनियों की बड़ी चूक मानी जा रही है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने अलग अलग मतदान बूथों से जो आंकड़ा एकत्रित करके जो सर्वे किया है वो कहीं ना कहीं स्टिक बैठता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 8वें चरण की 35 सीटों के मतदान बूथों पर रह करके जनता जनार्दन के बीच में रह करके मुद्दों को जान करके कहीं ना कहीं आंकड़ा है वो तैयार किया है। 8वें चरण की सभी 35 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला था, ट्रिंगल फाइट थी, लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय सट्टा बाजार साफ कह चुका है कि मुस्लिम मतदाता इस बार टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों के साथ साथ बीजेपी में भी बंट चुका है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जो सर्वे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 8वें चरण की 35 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और कई सर्वे कंपनियों के अधिकारी भी मतदान बूथों पर रह करके मंथन करते रहे। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 35 सीटों के सभी मतदान बूथों पर सर्वे कर आंकड़ा जुटाया और सबसे सटीक रुझान देश के सामने रखे हैं। प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर किए गए सर्वे के बाद सटीक रुझान देखने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी बंगाल चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव 2019 के दबदबे की चर्चा करें तो टीएमसी के खाते में 19 सीटें गई थी। 19 सीटों पर टीएमसी का दबदबा कायम था और बीजेपी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम था और 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। और इन 4 जिलों में सबसे पहले कोलकाता उत्तर की चर्चा करें तो यहां पर 7 सीटों पर आज मतदान हुआ। श्यामपुकुर और मणिकटोला सीटों पर ममता सरकार के मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिन्हें टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जोरा सांको सीट पर टीएमसी ने पूर्व राज्यसभा सांसद को उतारा है। इसके अलावा चौरंगी सीट से पूर्व बंगाली अभिनेत्री को टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा एंटली, बेलगाटा, काशीपुर और बेलगछिया पर आज मतदान हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों ने कांग्रेस के गठबंधन को 1 सीट दी है। 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को कोलकाता उत्तर की 7 सीटों में से सफलता मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी को 3 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा कोलकाता उत्तर की 7 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो रुझान है उसमें यह साफ कहा गया है। इसके अलावा बीरभूम जिले की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ। रामपुर हाट और बोलपुर सीटों पर ममता दीदी ने अपने 2 मंत्रियों को उतारा। इसके अलावा दुबराजपुर, सूरी, नानूर, लवपुर, सैंतिया, मुरेश्वर, हसन, नलहट्टी और मुरारई सीटों पर भी आज मतदान हुआ, जिसमें सट्टा बाजार की सर्वे ने कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें दी है। 2 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलेगी और 4 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रह सकता है। प्रोदी सट्टा बाजार के सटीक सर्वे आंकड़ों के मुताबिक 4 सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं बीरभूम की 11 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। जिस तरह से 42% मुस्लिम मतदाताओं का आपस में बंटवारा हो चुका है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मालदा जिले की 6 सीटों पर आज मतदान हुआ। इंग्लिश बाजार, सुजापुर सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों ने पूर्व के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा माणिकचंद, मालदा, मोठाबारी, वैष्णव नगर सीटों पर भी 8वें चरण में आज मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के गठबंधन को सट्टा बाजार ने 2 सीटें दी है। सटीक अनुमान है वो सट्टा बाजार लगा चुका। इसके अलावा टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं मालदा की 3 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलेगी, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
मुर्शिदाबाद जिले की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ। भरतपुर सीट से टीएमसी ने पूर्व मंत्री की साख है वो दांव पर लगाई है और इसके अलावा खड़ग्राम, बरनम, कंडी, रेजीनगर, बेलडांगा, इसके अलावा बहरामपुर, हरिहरपारा, नोडा, डोमकल, जलंगी, इन सीटों पर भी आज 8वें चरण में मतदान हुआ और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में कांग्रेस के गठबंधन को मुर्शिदाबाद की 7 सीटें सौंप दी गई है। वैसे तो मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों जिलों में कांग्रेस गठबंधन का और कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन 7 सीटों पर कांग्रेस को और 1 सीट पर टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ममता दीदी का दबदबा मुर्शिदाबाद की सिर्फ 1 सीट पर रहने का अनुमान सट्टा बाजार अपने रुझानों में लगा चुका है। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है और इस पूरे आंकड़े को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन दलों को इन 35 सीटों में से 12 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के आंकड़ों में लगाया गया है। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो व्यापारी हैं वो मतदान बूथों पर रह करके जनता जनार्दन के बीच में रह करके एक सटीक आंकड़ा एकत्रित करते हैं जिसमें कांग्रेस के गठबंधन को 12 सीटें दी गई है। वहीं ममता दीदी का दबदबा 9 सीटों पर कायम रह सकता है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। कई सर्वे कंपनियां भी इसी तरह से 9 सीटें टीएमसी को दे चुकी है और इसके अलावा 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 8वें चरण में जीत दर्ज करेगी। इस तरह का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। 8वें चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का कई हिस्सों में बंट जाना बीजेपी के लिए एक तरह से रामबाण है वो साबित होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 14 सीटों पर जो एक तरह से कब्जा कर रही है और जो सर्वे कंपनियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को यही 13 से 15 के बीच में लगभग सीटें दे रही है, 15-16 के बीच में। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार साफ कर चुका है कि कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर 12 सीटें मिलेगी और टीएमसी को 9 सीटों पर जीत दर्ज मिलेगी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम था, लेकिन टीएमसी और ममता दीदी की गलती की वजह से मुस्लिम मतदाता हैं वो कई हिस्सों में बंट गए और अब मुस्लिम समाज ने साफ साफ मान लिया है कि ममता दीदी ने ही भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल में एंट्री दी है। अमित शाह ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था जिसके आसपास बीजेपी 8 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद पहुंच चुकी है और अब 8वें चरण के अंदर 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर एक तरह से जो अपना जो दबदबा है वो कायम कर लिया है। फिलहाल इन सर्वे आंकड़ों पर आपके क्या विचार है? क्या मुस्लिम मतदाता अब कई हिस्सों में बंट करके बीजेपी को इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदू वोटरों के दम पर 14 सीटों पर कब्जा कर पाएगी? राष्ट्रीय प्लोई सट्टा बाजार के आंकड़े क्या सटीक निकल पाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि इन 35 सीटों पर कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार की जीत तय है। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बंगाल चुनाव की 294 सीटों के सटीक एग्जिट पोल के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।